देख रहे हैं इंडिया रिपब्लिक न्यूज़। आज 15 अगस्त को हमारे देश 75वीं सालगिरह के रूप में मनाया जा रहा है चारों तरफ बड़े हर्ष और उल्लास के साथ। तो हमारे बीच समाजवादी पार्टी के नेता हैं रविंद्र प्रताप यादव। इनसे जानते हैं क्या जो है इस समय क्या स्थिति चल रही है और क्या संदेश देना चाहेंगे। आज देश जश्न यानी खुशियाँ मना रहा है 75वीं वर्षगांठ पर। मैं अपने तरफ से और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों के तरफ से उन महापुरुषों को नमन करते हैं और सभी नौजवानों को बहुत बहुत ढेर सारी बधाई देते हैं। आज़ाद हुए आज 75 साल हो चुके हैं और शुरू से जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो आज क्या किस स्थिति में आप देखते हैं कि आपकी राय क्या है? देखिए, आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गया और उस देश के जन नेता लोहिया जी ने कहा था कि धरती पर जब तक भूखा इंसान रहेगा तब तक तूफान रहेगा। कहीं ना कहीं देश नोटबंदी से लेकर कोरोना तक का ये दुश्वारियों को झेला है और नौजवान बेरोजगार सड़क पर भटक रहा है। ये बहुत ही देश के लिए विषम परिस्थिति है और चुनौती है। दिन पर दिन जो है महंगाई चरम स्तर पर पहुंच रही है जिसमें हुआ है, लेकिन विकास की बात कही जा रही है। क्या आपकी राय क्या है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि किसानों की आय दूनी होगी और महंगाई पर हम कंट्रोल करेंगे, महंगाई कम करेंगे। लेकिन हम लोग चूँकि गांव से ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, महंगाई तो दूर नहीं हुई बल्कि महंगाई और दूना हो गई। और उसी दिल्ली में तकरीबन साल भर से किसान सड़कों पर बैठा है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है वास्तव में समाज के लिए। जो किसान अन्नदाता है उसका वो जब खुशहाल नहीं रहेगा तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि चमचमाती हुई कोठियों में बैठने वाला व्यक्ति बहुत दिन तक खुश नहीं रह सकता है। जी। बात किया जाए इस जौहराबाद विधानसभा क्षेत्र की, जैसे जो एक्सप्रेसवे ये बना हुआ है, तो देखा जा रहा है कि और देखने में सामने आ रहा है कि बना है लेकिन दूर दूर तक रास्ते ख़राब हो चुके हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? अब ये तो स्वाभाविक बात है। हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं। जब श्री अखिलेश जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो बहुत बड़ी सौगात उन्होंने लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे दिया और लखनऊ से बलिया तक, गाजीपुर होते हुए बलिया तक पूर्वांचल समाजवादी एक्सप्रेसवे दिया, जिसमें इन्होंने पूर्वांचल को हटाकर, समाजवादी को हटाकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नाम रख दिया। खैर कोई बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सामने हम लोग के एक्सप्रेसवे दिख रहा है, इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश जी की अहम भूमिका है। अहम भूमिका मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़मीन एक्वायर से लेकर और ज़मीन के मालिकों को जो मुआवजा देने वितरण तक का सारी व्यवस्था श्री अखिलेश जी ने किया। उनको मैं धन्यवाद देता हूं। हम लोग बिल्कुल इसी ब्लॉक के रहने वाले हैं। हम लोग का 12 चौर ब्लॉक से सटा हुआ एक्सप्रेसवे गुजरा है और आने वाला समय में कहीं ना कहीं इसका हम लोग लाभ लेंगे या सभी लोग लाभ लेंगे। इसलिए अपने माध्यम से, आप सभी लोगों के माध्यम से, तमाम नौजवान पीछे खड़े हैं, इनके माध्यम से श्री अखिलेश जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। जी। साथ में यहाँ काफ़ी नौजवान हैं, इनको जो है रोज़गार देने का जो 4 लाख रोज़गार देने का सरकार जो घोषणा कर रही है, फिर भी कहीं ना कहीं जो नौजवान है काफ़ी परेशान है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए,
कहने के लिए तो सरकार क्या कर रही है नहीं कर रही है। कभी इन्होंने वादा किया था कि मेरी सरकार बनेगी तो हर प्रति व्यक्ति के खाते में 15 से 20 लाख, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, ये सब लोग जानते हैं, बहुत पुरानी बात हो गई। इनका विश्वास तो उतर चुका है। बंगाल में आपने देखा पूरी ताकत ये लोग लगा रखे थे। पंचायती राज में आपने देखा सदस्य इनके 2 जीते, अध्यक्ष इनके हो गए। पूरी प्रदेश में सब लोग देख रहे हैं। और रही बात विकास की और वादा की, तो ये भारत या उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा कहता है कि मुलायम सिंह या अखिलेश यादव जो कहते हैं वो करते हैं जी। जैसे अखिलेश जी की सरकार 12 में बनी, लोगों ने कहा कि अखिलेश जी ने वादा किया था कि लैपटॉप हर घर को मैं बांट के दिखाऊंगा। लोगों ने कहा कि कहाँ से लैपटॉप बांटेंगे, अखिलेश जी ने बांट के दिखा दिया। अखिलेश जी ने आने वाले 22 वाले चुनाव के लिए 3-4 और उन्होंने वादा किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि 300 यूनिट बिजली फ्री मैं करूंगा। और दूसरा चीज़ उन्होंने ये कहा कि जो समाजवादी पेंशन 500 मिलती थी उसे मैं 1500 दूंगा। और पहली ही कैबिनेट बैठक में 10 लाख नौकरी का प्रबंध करूंगा। तो नौजवान पूरी तरह से अखिलेश जी की तरफ आशा उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा है। और हम लोग तो किसी के ऊपर जल्दी उंगली नहीं उठाते हैं। आप यहीं देखिए, गंगा उस पार बाढ़ आई है 1 हफ्ता से, और कई गांव है उसमें 1 हफ्ता हम लगातार माननीय विधायक जो जंगीपुर के वीरेंद्र जी हैं उनके साथ मैंने दौड़ा किया। आप देखेंगे तो आपके रोंवा खड़े हो जाएंगे। पूरा गांव पानी से घिरा हुआ है। सारे लोग अपना जानवर झोपड़ी लेकर सड़क पर बैठे हैं। देखने पर बहुत कष्ट हो रहा है जी। तो क्या उन लोगों के पास कुछ आप लोगों के द्वारा भी कुछ सहयोग किया जा रहा है? हाँ, विधायक जी ने अपने तरफ से लंच पैकेट, राशन, मोमबत्ती और जानवरों के लिए भूसा का भी प्रबंध किया। और उसी गहमर में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी महाराज जी आए थे, हवाई सर्वे किए और 1-2 पैकेट दिए। और यहाँ तक हमने ये देखा कि किसी आम व्यक्ति से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी जी बात भी करना मुनासिब नहीं समझे। अब जो उनकी सोच है उनके ऊपर हम नहीं कुछ कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता जिसे ज़मीन से आसमान तक ले जाती है, जिसमें संविधान ने अधिकार दिया है वोट देने का, कहीं ना कहीं जो अखिलेश जी आज ऐलान कर रहे हैं कि 300 प्लस नहीं बल्कि 400 सीटें हम जीतेंगे, ज़मीन पर सारे लोग दुखी है, चाहे किसी भी जात समाज कतार का व्यक्ति है। और अखिलेश जी के जब हाथों में कलम थी तो उन्होंने, मैं खुद प्रधान था, आप हमारे गांव जाकर देख सकते हैं, राजभर समाज के लोग रहते हैं। मैं पूरे विश्वास के वादा के साथ कहता हूं कि केवल 2 घर छोड़ के मैंने सबको आवास दिया था। यहां तक कि मैंने पंडित जी लोग को भी दिया था, हरिजन भाइयों को दिया था, दुसाध भाइयों को दिया था, विश्वकर्मा जी लोग को दिया था। तो कहीं ना कहीं हमारा नेता बहुत शानदार है। और नेता की सोच ज़मीन तंग हाल व्यक्ति के बारे में अखिलेश जी सोचते हैं। अब पूरा प्रदेश का नौजवान चाहे जिस भी कतार समाज का है, अब अखिलेश से उम्मीद लगाकर बैठा है। और आगे आप जो जानना चाहते हैं पूछिए। आने वाले चुनाव को लेकर पार्टी के क्या मेन मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे तो बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन बड़े स्तर के मुद्दे जो एक बेरोजगारी है, चाहे महंगाई है, इस तरह के क्या मुद्दे मिल रहेंगे उनके? अब बेरोजगारी तो बहुत बड़ी समस्या है। आप देखिए डेली छिनैती हो रही है, किसी का मोबाइल छिना रहा है, किसी का मोटरसाइकिल छिना रहा है। ये बेरोजगारी ही तो देन है। बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है। और उसके बाद महंगाई मुद्दा है। लोग परेशान है, डीजल से, पेट्रोल से, कड़वा तेल से, खाने पीने वाली चीज़ें आसमान छू रही है। आपसी भाईचारा, हालात तो ये बना है कि अच्छा व्यक्ति भी अगर चट्टी पर खड़ा है, 5 लोग आ रहे हैं तो सोचना पड़ रहा है कि चाय के लिए कहूँ कि नहीं, इसलिए कि 500 की नोट टूटते देर नहीं लगेगी। तो ये महंगाई केवल खाने पीने से नहीं, ये सामाजिक ताने बाने समरसता को भी महंगाई दूर कर रही है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है।
महंगाई से बड़ी समस्या है कि हम किसी का चाह कर भी आव भगत सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कि कुछ कहने से पहले व्यक्ति अपने पॉकेट की तरफ ध्यान दे रहा है। ये तमाम समस्याओं को ये महंगाई तोड़ रही है, मानवता को तोड़ रही है। जी हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के एक और नेता हैं जी, इस विश्राम यादव जी। ज़रा हमें आज 15 अगस्त है, इस शुभ अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को, क्षेत्र और देशवासियों को? सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं और अपने उन शहीदों को नमन करते हुए मैं देशवासियों को बधाई देता हूं इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, और अपने उस नमन करता हूं जो हमारे बॉर्डर पर बैठे हुए किसान 600 शहीद हो गए, उनको भी मैं नमन करता हूं। यहाँ पर काफ़ी नौजवान हैं जो कहीं ना कहीं काफ़ी अपनी रोजी रोटी को लेकर और बेरोजगारी को लेकर काफ़ी परेशान बने हुए हैं। क्या इनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? हम आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा नौजवान साथियों कि जो बेरोजगारी है, बेरोजगार नौजवान साथी हैं, इस वर्तमान सरकार ने जो वादा किया उस पर पूरी तरह से विफल रही और हमारे नौजवानों को, हमारे किसानों को सड़क पर लाने का काम कर दी। इसलिए मैं उस सरकार से, जो नौजवान हैं, कैसे उम्मीद करें कि हमारे नौजवान और देश के जो भविष्य हैं खुशहाल रहेंगे, हमारे देश के जो भविष्य अन्नदाता हैं वो खुशहाल रहेंगे। इस पर उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार बिल्कुल विफल रही। चलिए, तो हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के नेता थे जिन्होंने आपने उन लोगों की राय जानी कि किस जी। भारत माता की, भारत माता की, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। धन्यवाद। और एक बात, केवल पूरे प्रदेश में जितने भी बाढ़ क्षेत्र से लोग प्रभावित हैं, हमारे किसान जनता जो त्रस्त है, उस पर केवल सरकार बिल्कुल इस प्रदेश की विफल है। हमारे समाजवादी साथी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देश पर घर घर तक उस बाढ़ में डूबे हुए, घिरे हुए लोगों को भोजन पानी, अपने भूखे रहेंगे हमारे समाजवादी साथी, लेकिन उस झोपड़ी में जो घिरे हैं, बाढ़ में घिरे हैं, उन साथियों को हम लोग भूखे नहीं सोने देंगे। इस संकल्प के लेकर एक एक पैकेट, एक एक रोटी पहुंचाने का और पानी पहुंचाने का सारे समाजवादी साथी पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। केवल समाजवादी पार्टी ही कर रही है। मैं चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से जरूर यह बात पहुँचे कि प्रदेश में केवल समाजवादी पार्टी ही पहुँचाने का काम कर रही है, उस पर भी सरकार बिल्कुल विफल है। वर्तमान में स्थिति ये है, जहाँ जो इलाके बाढ़ से डूबे हुए हैं, कि ये सरकार, ये व्यवस्था देने वाले लोग इंसान की तो बात छोड़िए, जानवरों को भूसा तक कभी नहीं दे पाए हैं। ये स्थिति बरकरार है। एक मट्टी का तेल, एक गांव में हम लोग गए थे, लोग मट्टी की तेल की डिमांड करने लगे, मट्टी का तेल भी बंद कर दिया गया। अब जिस झोपड़ी में बिजली नहीं है, मोमबत्ती नहीं है, रात रात भर लोग अंधेरे में बैठे हैं। चले जाइए गंगा उस पार पटखौलिया है, मैंने देखा है अपनी नज़र से। बहुत भयावह स्थिति है और देखने पर रोआं खड़ा हो जा रहा है। हाँ, आप देख रहे थे और बातें आपने सुनी कि किस तरह गाजीपुर क्षेत्र में जो बाढ़ आई हुई है उससे कितने लोग परेशान हैं और सरकार की सुविधाएं उनके पास तक नहीं पहुंच पा रही है। आप देख रहे थे इंटरव्यू न्यूज़, मैं रमेश यादव, गाजीपुर।